हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक गजानंद एकेडमी यूट्यूब चैनल। और माई सेल्फ रणदीप सिंह, और हम पढ़ने वाले हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक। देखो, जो आपका लास्ट बुक था, जो एनसीईआरटी का जिनके पास ओल्ड बुक है उनके लिए एक्सरसाइज 6.1 वही है जो है, 6.2 एक्सरसाइज वही है जो है। ओल्ड बुक में 6.3 कट हो गया है आपका, और 6.4 कट हो गई। ये टेंजेंट्स, एक टेंजेंट से रिलेटेड था इसमें, और एक जो है आपके अप्रोक्सीमेशन से रिलेटेड था। तो ये दोनों कट हो गया, और जो 6.5 है ना, वो आपके पास आ रही है। कौन सा कंसेप्ट है? जो मैक्सिमा और मिनिमा वाला कंसेप्ट ये आ रहा है। और मान के चलो हर साल मतलब लगभग लगभग 90% चांस होते हैं कि 6.5 में से क्वेश्चन उठेगा। अब जिनके पास न्यू बुक है उनके पास ये 6.3 होगी एक्सरसाइज, और जिनके पास ओल्ड बुक है वो इन दोनों को कट कर लेना, और 6.5 पढ़ना उनके लिए मैक्सिमम मिनिमा है। ये चीज समझ में आ गई आपको? ठीक है, मैं आपको यहाँ पे कंसेप्ट बताने जा रहा हूँ मैक्सिमम मिनिमा का। अब देखो, पहले हम ग्राफिकली समझेंगे इस पॉइंट को। आपके सामने एक फंक्शन है, लेट वाई इक्वल्स टू एफ एक्स। मैंने एक फंक्शन बना दिया, और इसके जो हम पॉइंट्स बना रहे हैं उन पॉइंट से इस तरीके से ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं। ऐसे प्लॉट होगा, ठीक है। अब ये जो प्लॉट हो रहा है ग्राफ, इससे आप क्या समझे? आप यहाँ पे समझे कि सर एक पॉइंट ऐसा है जहां पर ये पॉइंट मैक्सिमम है, जहां पर ये जो सी पॉइंट है इस पर मेरी जो वैल्यू आ रही है, आउटपुट निकल कर आ रहा है, वो मेरा मैक्सिमम निकल कर आ रहा है। इससे क्या समझ में आता है? एफ फंक्शन उन्होंने डिफाइन किया है, किसी भी इंटरवल के अंदर मान सकते हो आप उसको। एफ इज, अभी आप इसको एक बार इंट्रोडक्शन पार्ट को ऐसे समझो जैसे मैं समझा रहा हूँ, फिर हम जैसे इसके क्वेश्चंस पे आएंगे ना, तो आप देखना आपके डाउट्स ऑटोमेटिकली क्लियर होते चल जाएंगे, ठीक है। एफ एक हैव अ मैक्सिमम वैल्यू इन आई। मान लेते हैं एफ की जो है मैक्सिमम वैल्यू है इन आई, एक इंटरवल में। इफ देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट सी, सी अगर एक पॉइंट है, इस सी पॉइंट पर क्या कहा मैंने? इस सी पॉइंट पर अगर आपका एफ सी जो है, क्या कहा मैंने? अगर आपका एफ सी जो है ग्रेटर देन हो जाता है आपके एफ एक्स से, तो जो आपका ये सी पॉइंट है, ये जो एफ सी है, इसको हम क्या कहेंगे सर? इसको हम कहेंगे मैक्सिमम वैल्यू। और ये जिस पॉइंट के ऊपर मैक्सिमम वैल्यू बनी है, भाई एफ तो एक फंक्शन है। जैसे फंक्शन एग्जांपल मैं आपको ऐसे देता हूँ, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 3, जैसे ये वैल्यू लिखी हुई है। तो ये जो पॉइंट है पूरा फंक्शन का जिसमें हम वैल्यू रखेंगे, ये तो आपकी मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी। और जो पॉइंट हमने रखा जिसकी वजह से ये मैक्सिमम वैल्यू बनी, उस पॉइंट को हम क्या कहेंगे? पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। क्या कहेंगे? पॉइंट ऑफ, या तो मैक्सिमा या पॉइंट ऑफ मैक्सिमम वैल्यू। ये चीज समझ में आई आपको? ठीक है, ये चीज आपको इस तरीके से डिफाइन हो रखी है, बट मैंने इसको थोड़ा आपको ग्राफ से समझाने की कोशिश करी कि ग्राफ से हम मैक्सिमम पॉइंट किसको मानेंगे। अब इसी तरह मिनिमा पे आते हैं। बी पॉइंट, एफ इज सेट टू अ मिनिमम वैल्यू 9। एफ की मान लो एक मिनिमम वैल्यू है। इफ देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट सी, एक सी पॉइंट के ऊपर होगा, तो हम क्या कह सकते हैं सर? इस बार आपका जो एफ सी हो वो लेस देन हो जाएगा एफ एक्स से, हो जाएगा। तो उस कंडीशन में हम एफ सी को क्या कहेंगे? मिनिमम वैल्यू कहेंगे। क्या कहेंगे? मिनिमम वैल्यू कहेंगे। और सी, जिस पॉइंट पर ही वैल्यू मिनिमम आई है उसको हम क्या कहेंगे? पॉइंट ऑफ मिनिमा, या फिर आप पॉइंट ऑफ मिनिमम वैल्यू भी कह सकते हो। बताओ, समझ में क्या? हाँ सर, ये भी एक पॉइंट है। पहले आप पॉइंट करके समझो इस इंट्रोडक्शन पार्ट को, ठीक है। फिर क्वेश्चंस वगैरह करेंगे तो आपको क्लियर होगा एक्चुअल मिनिमम मैक्सिमम कैसे प्रूफ करते हैं। और आगे आ जाओ। एक पॉइंट और, अगर हम सेट एफ इज सेट टू बी एन एक्सट्रीम वैल्यू इन आई इफ देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट सी सच दैट एफ सी इज नीदर मैक्सिमम, ना तो मैक्सिमम वैल्यू हो ना मिनिमम वैल्यू हो, ना तो लाइक दैट ऐसा, ना मैक्सिमम हो ना मिनिमम हो। मतलब पूरी तरीके से मैक्सिमम भी नहीं है, पूरी तरीके से मिनिमम भी नहीं है, मतलब हाफ हाफ है दोनों में। तो एफ सी इन दिस केस आर कॉल्ड एक्सट्रीम वैल्यू ऑफ एफ कहते हैं, ठीक है। और सी जिस पॉइंट पर ऐसा हो रहा है उसे हम एक्सट्रीम पॉइंट कहेंगे। बताओ, ये चीज समझ में आई क्या? ये आपके एमसीक्यूज वगैरह में आ सकते हैं काफी अच्छे से। ठीक है सर, ये समझ में आ गई। और आगे बढ़ते हैं भाई हम पॉइंट्स पर। अब लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा क्या होता है? अब देखो, लोकल आपको वर्ड से समझ में आ रहा होगा। लोकल मतलब होता है लोकल एरिया में। तो जो किसी एक लोकल एरिया के अंदर, जो किसी एक लोकल एरिया के अंदर, जो किसी एक लोकल एरिया के अंदर मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है आपको, वो आपका लोकल मैक्सिमा होगा, और जो मिनिमम दे रहा है वो लोकल मिनिमा होगा। ये चीज समझ में आई? हाँ सर, ये चीज भी समझ में आ गई। आगे देखो, जैसे मैंने एक ग्राफ बनाया, यहां से यहां का जो इंटरवल है, ये पॉइंट आपका सी है मान के चलो। तो ये पॉइंट आपका जो है एफ सी यहां पर आ रहा है, और इस पॉइंट पर यहाँ सी से पीछे सी माइनस एच है। एच कोई वैल्यू ले ली है, मैंने एग्जांपल दे रहा हूँ।
और इसके आगे सी प्लस एच है। अब यहां से यहां के बीच का जो इंटरवल है, इस इंटरवल के अंदर अगर आपका एफ सी ग्रेटर देन है एफ एक्स से, तो इस एफ सी को हम क्या कहेंगे, लोकल मैक्सिमम वैल्यू कहेंगे। पहले मैं क्या बोला था, अपने मैक्सिमम वैल्यू बोला था, अब हम क्या कह रहे हैं, लोकल मैक्सिमम वैल्यू, क्योंकि पर्टिकुलर क्या बोलते हैं, पर्टिकुलर इंटरवल के अंदर ये वैल्यू मैक्सिमम हो रही है। और सी को पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा कहेंगे। बताओ समझ में आ गया क्या? हाँ सर, ये समझ में आ गया। आगे देखो, लोकल मिनिमम वही चीज है, एक पर्टिकुलर इंटरवल में सी माइनस एच और सी प्लस एच का जो पर्टिकुलर एक इंटरवल है, उसके अंदर अगर आपका एफ सी ग्रेटर लेस देन होता है एफ एक्स से, एफ एक्स मतलब वही फंक्शन बताया मैंने आपको जो गिवन होगा, तो हम एफ सी को कहेंगे लोकल मिनिमम वैल्यू कहेंगे, और इसको पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा कहेंगे। बताओ समझ में आएगा? देखो आप इसको क्या एक बार पॉज करके क्या वीडियो को एक बार नोट कर लेना, इन सब चीजों को, इन पॉइंट्स को नोट्स बना लेना एक तरीके से। जैसे फर्स्ट पॉइंट ये था, एक बार पॉज करके इन सबको ग्राफ वगैरह को बना लेना। फिर सेकंड पॉइंट आपका ये था, इसको एक बार ग्राफ वगैरह को इसको पॉज करके एक बार सारी चीजें रिटर्न आउट कर लेना कॉपी में। अगला क्या बताया था, एक्सट्रीम पॉइंट, इसको भी नोट डाउन कर लेना आप अच्छे से। ठीक है सर, और देखो लोकल मिनिमा के कंसेप्ट को आप नोट डाउन कर लेना। ठीक है, इससे आपका एक नोट्स बनेगा जहां पे आपका क्विक रिवीजन हो सकता है एग्जाम टाइम में अच्छे से। लोकल मिनिमा है, इसको नोट डाउन कर लो। समझ गए? और अगला पॉइंट आ रहा है स्पेशल केस है, जैसे मान लो कोई वैल्यू 1 से C के बीच में लाई कर रहा है, आपका जो फंक्शन है उसकी इंटरवल मैंने आपको दे दी है, 1 और 5 इंक्लूडेड है। तो कॉमन सेंस की बात है, 1 पे तो आपका मिनिमम वैल्यू होगा और 5 पे आपका मैक्सिमम वैल्यू होगा। ऐसे तो होगा भाई, 5 पे क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू, और 1 पे क्या होगा, मिनिमम, क्योंकि इसके नीचे में आ नहीं सकता। और 1 और 5 के बीच में अगर वैल्यू चूज करना कहूँ, तो सबसे छोटी वैल्यू हमारी 1 ही पुट करते हैं। तो 5 को हम लोकल मैक्सिमम में कह सकते, मैक्सिमा कह सकते हैं, और 1 मैंने लिखा नहीं है, 1 को हम क्या कह सकते हैं, लोकल मिनिमा कह सकते हैं। समझ गए? और F5 फंक्शन में जब हम 5 पुट करेंगे तो लोकल मैक्सिमम वैल्यू निकलेगी, और जब 1 पुट करेंगे इस फंक्शन के अंदर तो हमारे पास लोकल मिनिमम वैल्यू निकलेगी। बताओ समझ में आ गया क्या? इसको भी नोट डाउन कर लेना, आप क्वेश्चंस में समझ में आ जाएंगे, आपको सारी बातें घबराने की जरूरत नहीं है। अब आपने इस चीज में गौर करा, ये F और 5 इंक्लूडेड है, तो देखो ये मेरे डॉट बंद है, ये इसका मतलब ये 1 5 इंक्लूडेड है। यहाँ देखो मैंने इंटरवल क्या लिया, 1 और 5 लिया, ओपन इंटरवल है ये, तो यहाँ पे ये भी ओपन इंटरवल हो गया। अब इस कंडीशन में सबसे छोटी वैल्यू क्या रहोगे आप, जो 1 और 5 के बीच में हो, सबसे छोटी हो। आप कहोगे सर 1.2 ले लो, कोई कहेगा 1.112 ले लो, कोई कहेगा 1.100, मतलब कितनी भी वैल्यू हो सकती है ना, कितनी भी वैल्यू हो सकती है। तो इस कंडीशन के अंदर हम ना तो मैक्सिमम वैल्यू चूज कर सकते हैं, ना मिनिमम वैल्यू चूज कर सकते हैं। क्यों? वी कैन नॉट प्रिडिक्ट एनी मैक्सिमम लोकल मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम लोकल मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन, बिकॉज 1 आर नॉट इंक्लूडेड इन दिस इंटरवल। तो आपको यहाँ पे चूज करने में बड़ी दिक्कत आएगी कि सर सबसे छोटी वैल्यू कौन सी चूज करूं इस इंटरवल में से, सबसे बड़ी वैल्यू भी कौन सी चूज करूं इस इंटरवल में से। ठीक है, तो हम यहाँ पे ये नहीं कर पाएंगे। तो फंक्शन है नीदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। क्लियर हुआ? नोट डाउन कर लेना, आगे बढ़ो। एक और केस समझाना चाह रहा हूं मैं, मान लो आपके पास इस टाइप से इंटरवल है। ठीक है, अब ये सब ग्राफिकल समझ रहे हैं, हम क्वेश्चंस वगैरह करेंगे तो इन ग्राफ का ज्यादा यूज नहीं है, डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपसे। यहाँ आपसे डायरेक्टली पूछ लो, मान लो कि इस पर्टिकुलर इंटरवल में मैक्सिमम वैल्यू ये हो रही है, लेकिन इस पर्टिकुलर इंटरवल में ये वैल्यू मिनिमम है। इस पर्टिकुलर इंटरवल में आपकी मैक्सिमम वैल्यू ये है, इस पर्टिकुलर इंटरवल में मिनिमम वैल्यू ये है। यानी कि एक अ फंक्शन कैन हैव मोर देन वन लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम। यानी एक फंक्शन में फिक्स नहीं है कि एक ही मैक्सिमम वैल्यू आएगी, बहुत सारी आ सकती है। ठीक है, पीछे तो ये सीखा हमने कि हो सकता है उसमें कोई मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू ना आए, और इस केस में हम ये सीख रहे हैं कि सर यहाँ पे एक से ज्यादा मैक्सिमम वैल्यू आ सकती है और एक से ज्यादा मिनिमम वैल्यू आ सकती है। बस ये पता होना चाहिए किस इंटरवल की बात कर रहे हो आप। समझ गए? ठीक है, इसको भी पॉज करके एक बार नोट डाउन जरूर कर लेना आप सब चीजों को एज अ नोट्स। अगला केस डेरिवेटिव चेंज, जैसे y विद रेस्पेक्ट टू x चेंज हो रहा है तो dy अपॉन dx, तो हमें पता है अगर x इंक्रीज होगा y भी इंक्रीज होगा तो dy बाई dx पॉजिटिव आएगा। x इंक्रीज होगा y डिक्रीज होगा तो dy बाई dx नेगेटिव आएगा। ठीक है, dy बाई dx क्या होता है, स्लोप होता है, आपको तो पता है। स्लोप अगर पॉजिटिव है इसका मतलब dy बाई dx पॉजिटिव है, स्लोप अगर नेगेटिव है यानी dy बाई dx नेगेटिव है। आगे देखो, ये वाला पॉइंट मैं आपको बैक वाले पेज में समझाऊंगा ना, पीटीओ, पीछे देखना आप ये वाला। अब आ जाओ, अब लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमम मान लो। अब यहां से हम जो क्वेश्चंस पढ़ेंगे ना, ये क्वेश्चंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्राफिकली समझा है, मान लो एफ डैश एक्स आपकी किसी वैल्यू के ऊपर जो है ग्रेटर देन आ रही है और किसी वैल्यू पर लेस देन आ रही है। ये नंबर लाइन है, इस नंबर लाइन में मान लो यहाँ पॉजिटिव आ रही है और यहाँ नेगेटिव आ रही है। यानी एफ डैश एक्स अगर चेंज हो रहा है साइन पॉजिटिव से नेगेटिव, इसका मतलब जिस पॉइंट पर ये कारनामे हो रहे हैं उस पॉइंट को पॉइंट ऑफ मैक्सिमा कहेंगे। बताओ समझ में आ गया क्या? हाँ सर आ गया।
सी और एफ, मतलब C1 और C2, जैसे ये पॉइंट C1 है और ये पॉइंट आपका C2, इस C2 पॉइंट पर पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशियबिलिटी है मान लो आपका, तो C1 C2 को हम क्रिटिकल पॉइंट्स कहेंगे, एट विच ईदर एफ डैश सी इक्वल्स टू जीरो और एफ गिवन फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल, मतलब भले ही इस पॉइंट पर, ये वाले पॉइंट पर ये जीरो आ जाए, इस वाले पॉइंट पर नॉट डिफरेंशिएबल आंसर नहीं आ सकता, फिर भी हम इनको क्या कहेंगे, क्रिटिकल पॉइंट्स कहेंगे। क्वेश्चंस देखना आप, तब आपको अच्छे से क्लियर होगा, ज्यादा मतलब ऐसे सोचना मत कि सर कुछ समझ में नहीं आ रहा, एक बार नोट डाउन जरूर कर लेना, एक बार पॉज करके इन सब पॉइंट्स को, समझ गए। आगे देखो, लोकल मिनिमा के अंदर आपको पता है नेगेटिव से पॉजिटिव जा रही है, नंबर लाइन बनाओगे आप, किसी पॉइंट लाइक कोई भी पॉइंट हो सकता है, यहाँ नेगेटिव आ रहा है यहाँ पॉजिटिव, अगर आपका एफ डैश एक्स नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है, उस पॉइंट को पॉइंट ऑफ मिनिमा कहेंगे, समझ गए, हाँ सर। यहाँ पर देखो F3 पॉइंट है आपके पास इक्वल्स टू जीरो, और यहाँ पर आपके पास जो F3 पॉइंट, ये C4 पॉइंट है, ये क्रिटिकल पॉइंट है, इधर F3 डैश जो है वो आपके पास जीरो हो, और एफ गिवन फंक्शन इज नॉट डिफरेंट, अगर ये नॉट डिफरेंशिएबल है और यहाँ पे जीरो है, फिर भी हम इनको क्या कहेंगे, क्रिटिकल पॉइंट कहेंगे। C3 C4 नाम दे दिया क्योंकि पीछे हमने C1 C2 नाम ले, नेमिंग कुछ भी ले सकते हो, कोई इशू नहीं है यहाँ तक। बताओ यहाँ तक समझ में आ गया क्या, हाँ सर आ गया। आगे बढ़ो, एक नोट है, इफ एफ डैश एक्स डज नॉट चेंज साइन फ्रॉम पॉजिटिव टू पॉजिटिव, मान लो यहाँ पर आपके साथ क्या हो रहा है, वो साइन जो है वो चेंज पॉजिटिव टू नेगेटिव नहीं कर रहा, पॉजिटिव टू पॉजिटिव कर रहा है, या फिर नेगेटिव से नेगेटिव कर रहा है नंबर लाइन पे, तो ऐसे फंक्शन के अंदर जो है, दैट पॉइंट इज नीदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा, उस पॉइंट को क्या कहेंगे, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहेंगे, या फिर इन्फ्लेक्शन कहेंगे, इन्फ्लेक्शन या इन्फ्लेशन, कोई पॉइंट कह सकते हो। तो हमारे पास तीन मेथड है क्वेश्चन को सॉल्व करने के, एक तो ग्राफिकली है, एक फर्स्ट डेरिवेटिव डेरिवेटिव टेस्ट है, और एक सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट है। तो मैं आप लोगों से ये जो है बात कहूंगा कि ये तीनों मेथड जो है, इंट्रोडक्शन में आपको समझाने से कोई मतलब नहीं कि आपको क्लियरली समझ में नहीं आएंगी चीजें, तो मैं आप लोगों से ये कहूंगा कि आप लोग इसके बाद में आपको एग्जाम्पल वगैरह करवाऊंगा, मतलब आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे एग्जाम्पल लाइन से, तो आप एग्जाम्पल देखना आप इसके बाद के, ठीक है। और क्वेश्चंस तो आपको करना ही है एक्सरसाइज में, तो पहले आप एग्जाम्पल एक बार देखना, एग्जाम्पल देखने से आपको आइडिया लग जाएगा कि एक्चुअल के अंदर अपन को इस चैप्टर के अंदर क्वेश्चंस किस टाइप से मिलेंगे, किस टाइप से सॉल्व करने हैं। एक बार मेरे कहने से आप एग्जांपल जरूर देखना आप, ठीक है। एक पॉइंट और रह गया इसको, वो मैं समझा देता हूं आपको, एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा। अब समझना मेरी बात को मैं क्या कह रहा हूं, एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा क्या होता है, जैसे मान लो आपके पास एक ग्राफ है, इस पॉइंट पे ये चल रही है वैल्यू, अब भाई ये मैंने थोड़ा सा, एक मिनट, अब आप इस पे गौर करोगे, तो सर इस पॉइंट पर आपका मान लो एफ ए बन रहा है, ए पॉइंट पर, ठीक है, इस पॉइंट पर जो है बी पर बन रहा है आपका एफ बी, ये पॉइंट सी एस पे एफ सी बन रहा है, ये पॉइंट डी एस पे एफ डी बन रहा है, ये पॉइंट आपका ई है, इस पे एफ ई बन रहा है। अब इन सब के अंदर, हर इंटरवल के अंदर एक मैक्सिमम वैल्यू है, इस इंटरवल में ये मैक्सिमा है, इस इंटरवल में ये मिनिमा है, इस इंटरवल में ये मैक्सिमा है, इस इंटरवल में ये मिनिमा है, इस इंटरवल में ये मैक्सिमा है, और अगले वाले में मिनिमा है। अब हम ये गौर करेंगे, इसको जी ले लेना, तो यहाँ पे एब्सोल्यूट मैक्सिमा का मतलब क्या होता है, इन पूरे फंक्शन में सबसे बड़ी जो वैल्यू है ना, वो आपका आंसर है। तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, एफ ई, इन सब में से जो सबसे बड़ा है ना उसको कहते हैं, और ई जो है ना, वो आपका हो जाएगा एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट मैक्सिमा पॉइंट। यही चीज मिनिमा के लिए बताऊं मैं आपको, एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू कौन सी हो जाएगी, इनमें सबसे छोटी की बात कर रहा हूं। अब देखो सबसे छोटी ये आपकी ये वाली वैल्यू है, ठीक है, और पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट, पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट
मिनिमा किस पर है, सी कर ऊपर है। ये चीज समझ में आएगी आपको। ये एब्सोल्यूट वाले के कुछ ही क्वेश्चन है वैसे आपकी बुक के अंदर, बट आपको समझना जरूरी है, एग्जाम में कुछ भी आ सकता है। तो एब्सोल्यूट का मतलब होता है फंक्शन के ना बहुत सारी वैल्यूज होती हैं, जो बड़ी होती है उससे छोटी, उससे छोटी, उससे, तो मुझे जो सबसे बड़ी वैल्यू होती है ना उसको एब्सोल्यूट मैक्सिमम मानना होता है, और जो सबसे छोटी वैल्यू होती है उसे एब्सोल्यूट मिनिमम मानना होता है। बस ये एक कंसेप्ट छूट गया था। क्लियर है यहाँ तक? तो मेरे हिसाब से मैंने सारे वैल्यूज लेने की कोशिश की है। हाँ, बस मैंने आपको मेथड नहीं सिखाया कि आपको ग्राफिकल मेथड किस तरीके सॉल्व करना है, और फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट किस तरीके से अप्लाई करना है क्वेश्चंस पे। तो वो मैं आपको क्या है सीधे एग्जाम्पल के ऊपर ही सिखाऊंगा। तो आप पहले एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको ग्राफिकल मेथड समझ में आ जाएंगे। उसके बाद हम जो है एग्जाम्पल करेंगे, दोनों मेथड से करके बता दूंगा। आप कोई भी मेथड उसमें से अप्लाई कर सकते हैं जो आपको सूटेबल लगता है। आंसर दोनों में सेम निकलेंगे, बस एक थोड़ा सा इजी है, एक थोड़ा सा हार्ड है। हार्ड तो नहीं कह सकता, बट थोड़ा सा लेंथी कह सकते हैं, दो चार स्टेप ज्यादा हो जाती है, तो आपकी वो मर्जी है। तो मैं आपको कहूंगा, सजेस्ट करूंगा कि आप लोग इसके बाद के एग्जाम्पल वगैरह जो मिलेंगे आपको प्लेलिस्ट में, वो जरूर देखना। क्लियर है? ये इंट्रोडक्शन पार्ट कंप्लीट हो गया है 6.5 एक्सरसाइज का, मैक्सिमा और मिनिमा का। तो आई होप आपने सारी चीज नोट करी होंगी। मैं फिर से कहूंगा आपको रिवाइज करके एक बार वीडियो स्टार्ट करके वापस से आप पॉज करके हर एक जो स्लाइड के ऊपर मैंने नोट चीजें लिखी हैं उनको नोट कर लेना, वो इंपॉर्टेंट है आपके लिए काफी ज्यादा। और फिर समझ में तो आपको आ ही जाएंगे, तो उससे आपको क्या है कि रिवीजन करने में जो है बार बार वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्टली उसको क्विक रिवाइज कर सकते हो जैसे आप पेपर वगैरह अपने पलटोगे। क्लियर हो गया यहाँ तक? आई होप सारी चीजें क्लियर होंगी। फिर भी कोई डाउट लगे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।